प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, हमने छात्रों को, बच्चों को मात्र 10 रुपये की कॉपी में पूरे समाज शास्त्र के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनके उत्तर लिखाए थे। मात्र एक 2 नंबर का प्रश्न आउट हुआ है, नहीं पूरे प्रश्न उसी एक कॉपी से आए हैं और इसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम आशा करते हैं कि आपका यह समाज शास्त्र का जो पेपर है बहुत अच्छा गया होगा। तो आप घर पर पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद आप सोचते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। इसके अलावा जो पुराने छात्र होते हैं, 1 साल बाद वो 12वीं में आ जाएंगे, तो उनको भी जानना होता है कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, पेपर कैसा आता है, तो उनके लिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो प्रिय छात्रों, आप वीडियो देख करके मिलान करें कि आपके कितने उत्तर सही हुए थे। तो प्रिय छात्रों, देखो सबसे पहले आपसे इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने यहाँ पर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न उन्होंने आपसे पूछे हैं। और क्या पूछा है इन्होंने, सबसे पहले उपनिवेशवाद किस सोच का परिणाम है। तो जो उपनिवेशवाद है प्रिय छात्रों, ये साम्राज्यवादी सोच का परिणाम है। कोई देश है, कोई देश है वो इतना साम्राज्यवादी हो गया है कि उसने कहीं पर पैसे लगा दिए और धीरे धीरे उस पूरे देश को वो गुलाम कर लेता है। साम्राज्यवादी सोच है उसकी। ठीक है, उपनिवेश, निवेश माना होता है पैसे लगाना, तो उसमें कॉलोनियाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो उपनिवेशवाद साम्राज्यवादी सोच का परिणाम है। प्रिय छात्रों, फिर आपसे पूछा था इन्होंने कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक औद्योगिकरण हुआ है। मतलब अपने देश में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां सबसे अधिक उद्योग धंधे लगे। तो ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसलिए इसमें औद्योगिकरण हुआ है क्योंकि यह समुद्र के किनारे है और जो व्यापार होता है, सबसे अधिक व्यापार समुद्र के द्वारा होता है। ठीक है, समुद्री नौकाओं के द्वारा होता है। तो बड़े बड़े बंदरगाह बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक औद्योगिकरण जो है महाराष्ट्र में है और सबसे ज़्यादा सड़कें भी महाराष्ट्र में हैं। प्रिय छात्रों, अब आपसे क्या पूछा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है प्रिय छात्रों, इसकी स्थापना जो है 1879 में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1879 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, अड्यार में। अगर स्थान पूछा जाए तो अड्यार लिख देना। फिर आपसे पूछा था सामुदायिक पहचान की प्रकृति होती है। तो इसका सही उत्तर आपका प्रदत्त। मतलब इसकी जो पहचान है ये जन्मजात होती है, मतलब जन्म से पहचान मिलती है, इसे अर्जित नहीं कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा था भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है प्रिय छात्रों, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में आ सकता है। और प्रिय छात्रों, आपसे पूछा जाता है कि भारत में किन 2 जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। जनजाति माने तो एसटी बोलते हैं अपन लोग, अनुसूचित जनजाति। तो इनकी जो संख्या है, तो कौन सी जनजाति, 2 जनजातियां बहुत होती हैं। तो भारत की बात करें तो भारत में भील तथा गौड़ जनजाति के लोग अधिक संख्या में हैं। तो प्रिय छात्रों, आपके जो विकल्प प्रश्न थे इनके उत्तर हमने आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आपने इनके उत्तर कॉपी में ऐसे ही लिखे हैं। प्रिय छात्रों, अब आपके सामने हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिन्हें अपन देख लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपसे सबसे पहला जो रिक्त स्थान पूछा गया है, विश्व में भारत का जनसंख्या के मान से स्थान है। तो आप सभी जानते हैं जनसंख्या के मामले में हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, फिर आपसे पूछा था जनसंख्या का घनत्व भारत के राज्य में सबसे अधिक है। तो जनसंख्या का घनत्व भारत के बिहार राज्य में सबसे अधिक है। मतलब ये होता है, जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है बच्चों
कि प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब किसी देश के पास, किसी राज्य के पास अगर उसका राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कम है और अधिक से अधिक लोग रहते हैं, अधिक लोग रहते हैं तो वो घनत्व ज़्यादा माना जाता है, ज़्यादा होता है विज्ञान की परिभाषा में। तो बिहार एक ऐसा राज्य है प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। अब वार्षिक परीक्षाएं पूछ लेंगे भी, हो सकता है कि ऐसा राज्य बताओ जहां जनसंख्या घनत्व कम है, तो आप अरुणाचल प्रदेश सही कर देंगे। जितनी जगह में अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रहते हैं, उतनी ही जगह में बिहार में 1106 लोग रहते हैं। ठीक है, चलो अब है उपनिवेशवाद ने ही अपने शत्रु को जन्म दिया। तो यहां आपको भरना था राष्ट्रवाद। ठीक है, उपनिवेशवाद ने ही अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया। फिर है भारत में जनगणना का कार्य भारत की अंग्रेजी सरकार ने सर्वप्रथम सन 1872 में प्रारंभ किया। तो भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय। और नियमित जनगणना पूछी जाए तो वो 1882 से हुई थी। ध्यान रखें, दो शब्द हैं, सर्वप्रथम हुई थी 1872 में और नियमित पूछी जाए 10 वर्ष के अंतराल में तो वो 1882 आपका सही हो जाएगा। अब है आपका जनजाति एक निश्चित भूभाग में रहने वाला स्थानीय समुदाय है। और प्रिय छात्रों, अब आपसे पूछा है भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है, तो यहाँ आपको भरना था 22। तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या भी कितनी है? 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। और फिर आपसे पूछा था भारत में पहली सूती मिल की स्थापना सन 1818 में की गई। तो भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1818 में। प्रिय छात्रों, अब आपके सामने है सही जोड़ी मिलाइए। तो आपको कॉपी में सही प्रकार से लिखना है। पहले कॉपी में आ तरफ की जोड़ियां लिख लें आप, उसके सामने जो सही आपको लगती है वो वाला उत्तर आप लिख दें। ठीक है, नहीं तो क्या होता है आप सिर्फ नंबर लिख देते हैं तो जांचने वाला जो शिक्षक होता है वो जल्दबाजी में, अब कहें जल्दबाजी ना मानी जाए, आपकी गलती है उसमें। ठीक है, तो वो उसमें आपको कम नंबर भी दे सकता है। तो ज्योतिबा फुले, इसके सामने आपको लिखना था सत्यशोधक समाज। मलिन बस्तियां, इसके सामने आपको लिखना था औद्योगिकरण। और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग, तो इसके सामने आपको लिखना था 1956। और फिर है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, तो इसके सामने आपको लिखना था GS घुरिये। और फिर है पूर्व दिशा, इसके सामने आपको लिखना था जगन्नाथपुरी। और फिर है जरस्त्रुत, तो इसके सामने आपको लिखना था पारसी धर्म। प्रिय छात्रों, अब आपके सामने है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। छात्रों, अब आपसे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए पूछे गए हैं। तो आप कॉपी में एक शब्द बनाकर, एक शब्द लिखकर भी उत्तर दे सकते हैं या फिर एक वाक्य बनाकर भी उत्तर लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा है प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही उत्तर है आपका श्री M.N. श्रीनिवास। और फिर आपसे पूछा है भिलाई, दुर्गापुर तथा जमशेदपुर को किस चीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका स्टील उत्पादन। और फिर आपसे पूछा है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है आपका इरावती कर्वे। और फिर आपसे पूछा है वंश परंपरा के आधार पर परिवार के दो मुख्य रूप कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है एकाकी व संयुक्त परिवार।
और फिर आपसे पूछा है भारत में सन 1918-19 के दौरान किस महामारी ने तांडव मचाया था। तो इसका सही उत्तर है आपका प्लेग। और फिर आपसे पूछा है 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत क्या था। तो बात 2001 की है, तो उस समय साक्षरता का प्रतिशत था 64.8, 64.8। और फिर आपसे पूछा है भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो इसका सही उत्तर है आपका हरियाणा राज्य। इस तरह आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं सत्य असत्य। प्रिय छात्रों, अब हम सत्य असत्य देख लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, सत्य असत्य देख लेते हैं हम। तो भारत में जनजातीय जनसंख्या का लगभग 85% भाग मध्य भारत में रहता है। तो ये आपका सत्य है, ये आपका ट्रू है, क्योंकि सबसे अधिक जनजाति के लोग अपने मध्य प्रदेश में रहते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं। तो मतलब 85% जनजातीय लोग जो हैं वो अपने मध्य भारत में रहते हैं। तो ये आपका सत्य है, ट्रू है। फिर सांस्कृतिक विविधता का तात्पर्य सामाजिक असमानता से है। ये आपका असत्य है, ये आपका असत्य है। इसलिए असत्य है कि सांस्कृतिक विविधता है तो उसमें एकता तो होती है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं सामाजिक असमानता। तो सामाजिक असमानता कैसे हो सकती है? नहीं होती है सामाजिक असमानता। हम विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग, जाति के लोग रह रहे हैं, क्या हमें असमानता है? नहीं है। तो ये आपका असत्य है। और फिर है भारत में चाय की बागवानी ब्रिटिश शासन के दौरान आरंभ हुई। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका सत्य है। फिर प्रबल जातियों का संबंध उच्च जातियों से है। बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका सत्य है। और फिर है भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में बनाई गई थी। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये आपका सत्य है। और फिर भारत में जाति पुस्तक के लेखक सोरोकिन हैं। तो ये आपका असत्य है, ये आपका असत्य है। तो प्रिय छात्रों, आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो गए हैं। हम आपको अगले वीडियो में जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, उनका वीडियो आपको दे देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका जो पेपर बहुत सरल आया था, एक भी प्रश्न हमारे नोट्स से आउट नहीं हुआ है, बाहर नहीं हुआ है। अगर आपको वह नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करें।